ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, इसकी कंटिन्यूशन करता हूँ। फाइंड द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेट फोर्स ऑन -2q ड्यू टू दिस चार्ज कितनी होगी? ये q है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स आएगी, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन पॉजिटिव q1 बोल देता हूँ यार, इसको ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं होंगे q1 q2, और इसको क्या बोल देता हूँ पहले को, q3। तो ये है फोर्स ऑन ये फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q1। जी क्या है, ये आ जाएगा आपका फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q2। ये क्या आ जाएगा आपका फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q3। ठीक है, q3 ठीक है, q1 है, ये q2 है, q3। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। इधर अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगी नीचे में, ये तो सबको पता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस will be acting since these charges are of the opposite nature, है ना। तो फोर्स ऑन माइनस, और इधर लिख भी देता हूँ q1 q2 q3 के इक्वल है। ठीक है, फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q1 कितना आएगा, -2q1 q1, अरे 2k डिवाइडेड बाय 4 पाई r का स्क्वायर। फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q2, -2q इंटू q2 इंटू k डिवाइडेड बाई 4 पाई r का स्क्वायर। फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q3, -2q इंटू q3 k डिवाइडेड 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्यों बोल दिया, सॉरी माई फॉल्ट। फोर्स ऑन, ये क्या आएगा, -2q² k डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, -2kq² डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, -2kq² डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। क्या, अब बताओ मेरे को एक चीज़, अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने क्या देखा था पहले कि ये था आपका, अगर a, तो ये कितना है, a/√3। तो अगर अब ये a हो जाएगा, तो ये √3a नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, √3a डिवाइडेड बाई √3a के इक्वल आएगा। मतलब ये अब कितना है आपका, √3 है। ठीक है, √3 है। और अगर ये √3a है, तो ये वाला कितना था, ये वाला कितना था, जो सीधा डिस्टेंस था, ये था a/2√3, और a था बाहर का। अब बाहर का √3 हो गया, दैट √3a डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये कितना हो गया अब आपका, a/2, दैट इज r/2, ऐसे लिख देता हूँ, r/2, दैट इज √3r लिख देता हूँ, r/2 लिख देता हूँ।
द नेट फोर्स ऑन -2q ड्यू टू Q3 R/2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स ऐसे एक्ट करेंगे, देखना कहाँ गया यार वो, ये एक ऐसे फोर्स एक्ट कर रही थी, एक ऐसे फोर्स एक्ट कर रही थी, है ना, और इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं Q2 Q1, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आएगा मैग्नीट्यूड में 2kq² डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। और ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है Q3 की वजह से, उसको ऊपर अट्रैक्ट कर रही है, वो कितने आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 4kq² डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, 4kq² डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, ऊपर एक्ट कर रही है, कितनी एक्ट कर रही है 2kq² डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, पर अब देखना, ये एक फोर्स इधर एक्ट कर रही थी, ये एक फोर्स इधर एक्ट कर रही थी, तो हम ऐसा बोल पाए। पहले हमने इसलिए बोला था। अब देखो, अब एक फोर्स आपकी इधर एक्ट कर रही है, एक फोर्स आपकी इधर एक्ट कर रही है, जो अब इस वाली फोर्स में है ना, इसमें आपका ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री, तब हम ऐसी बातें कर पा रहे हैं। मान लो इनके बीच का एंगल 60 ना होके कुछ 30 होता, ठीक है, कुछ इनके बीच का एंगल 30 डिग्री होता, तो 60 डिग्री होता मान लो इन दोनों के बीच का एंगल, एक एफ, तो आंसर क्या होता है √3f, जो आपकी नेट फोर्स एक्ट करती है इधर। तो फिर हम वैसे तरीके से इवेल्युएट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो ये ही होएगा mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नेट फोर्स ऑन 2q मिल गया, एक r से r कट हो जाएगा, तो आपका v कितना आ जाएगा 2kq² डिवाइडेड बाय mr का रूट। तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2π/ω। लो, सारी चीज़ें फाइंड कर दी हमने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक चार्ज q मान लो इधर Q Q Q और इधर मान लो -Q चार्ज रखा है, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट, अरे बीच में रखो ना 2 मिनट, ऐसे। तो ये इसको इधर करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो नोट करने की बात ये है, इफ द symmetrical vector are arranged, if the vector are arranged in, ऐसे लिख दो, if the vectors are arranged in the symmetrical pattern, then the कैसे इनके बीच में फोर्स कैसे बढ़ेगी, देखो मैं बताता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। kq² डिवाइडेड r स्क्वायर, इधर भी काटेगी kq² डिवाइडेड r स्क्वायर। ठीक है, एक ये जो, अगर ये देखो ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो ये रेडियस r होएगा। ठीक है, तो kq² बाई r स्क्वायर 120 डिग्री पे ऐड करना, नीचे फोर्स पड़ेगी, ऊपर कितनी फोर्स पड़ेगी kq² डिवाइडेड r स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितनी आ गई सिस्टम पे, 0 आ गई।
ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। किसी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि रॉड है कोई, ठीक है, इसके कोई r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, इसके r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा है, इसकी रॉड की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर इसकी लेंथ l है तो बताना आपको ये चीज़, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, सेंटर और रॉड का और चार्ज का। तो अगर हम देखें, अगर मैं इधर से x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट काटूं, देखो इन क्वेश्चन में ना पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करनी होती है, मैं इसी वीडियो में सारे स्टेप समझा देता हूँ। स्टेप 1, x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट काटूं, ठीक है। तो देखो, और इसमें ना बिल्कुल क्यू भी फैला हुआ है चार्ज रॉड पे, तो l लेंथ की रॉड पे क्यू चार्ज है, 1 मीटर की लेंथ पे कितना होगा? क्यू बाय एल। अच्छा, तो dx लेंथ में कितना आएगा? क्यू बाय एल डॉट डी एक्स। तो dx लेंथ की स्टेप 2, dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा? क्यू बाय एल डॉट डी ऑफ एक्स, ठीक है। और नोट कर देना, क्यू बाय एल किसके इक्वल होता है? लैम्डा के इक्वल होता है, दैट इज लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। डी क्यू किसके इक्वल होता है? लैम्डा डॉट डी एक्स, ठीक है। डी एफ किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स, ठीक है। के इंटू डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल एक्स से आर प्लस, ठीक है, आर प्लस एल से आर, ठीक है। तो क्यू बाई एल का होता है के डॉट लैम्डा बोल दो डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स बोल दो, ठीक है। तो के लैम्डा डॉट क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर आर प्लस एल से आर तक आ रहा है, दैट इज के लैम्डा क्यू इंटू एक्स की बार -2 + 1 डिवाइड -2 + 1, दैट इज -1, 1/x की 1/x आएगा, इधर माइनस आएगा और आएगा आर प्लस एल से आर तक, दैट इज के लैम्डा क्यू इंटू माइनस बाहर चला गया 1/r प्लस एल से -1/r, माइनस को फिर से अंदर ले आए, के लैम्डा क्यू इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस एल। अब इतना चिट्ठा याद करने से अच्छा है इतने बड़े डेरिवेशन करने का होगा पेपर में, तो ये याद कर लो। फोर्स ड्यू टू एन रॉड के क्यू डिवाइडेड बाय, ऐसे याद कराना, टी के क्यू बाय एल इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस एल। क्या किया कि एक रॉड दी थी, उस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज फैला हुआ था उसकी सरफेस पे, तो उसके क्यू चार्ज इधर पड़ा हुआ था किसी आर डिस्टेंस दूर, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी थी? एक्स थी, और इसकी लेंथ कितनी थी? एल थी। तो हमने स्टेप वन में क्या किया?
एक्स लेंथ में जाकर डी एक्स एलिमेंट काटा, इधर से हम एक्स लेंथ में गए और इधर एक छोटा सा डी एक्स लेंथ काटा। ऐसे बहुत सारे डी एक्स होएगी तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहले स्टेप में देखा। तो दूसरे स्टेप में क्या देखा हमने कि अगर एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, एक पे क्यू बाय एल होएगा और क्यू बाय एल को हम देखा लैम्डा बोलते हैं। चलो वो बात करते हैं डी एक्स को क्या होगा, क्यू बाय एल डॉट डी एक्स। तो डी एक्स इसके इक्वल होता है लैम्डा डॉट डी एक्स। ठीक है, थर्ड फिर हमने फोर्स निकाली थी, वो कितना था, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा वेरिएबल, दैट इज के डी क्यू की वैल्यू रख दिया के लैम्डा डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर की इंटीग्रेशन आर प्लस एल से आर तक, दैट इज के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर आर प्लस एल से आर तक। ठीक है, तो ये ऐसे हमने निकाली थी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते अब हम। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन, और मैं आपको 2-3 अब अच्छे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ हाई लेवल के, तो समझना बेटे। ठीक है, समझना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो इधर एक चार्ज क्यू पड़ा है, इधर एक चार्ज क्यू पड़ा है और इधर एक क्यू डैश चार्ज पड़ा है जिसका मास m है। अगर मैंने इस चार्ज को किसी मतलब अभी ये एकदम स्टेबल है चार्जेस, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, एकदम इक्विलिब्रियम पे है। अगर मैंने इस चार्ज को x डिस्टेंस से इधर घुमाया थोड़ा, ठीक है, और इन दोनों की बीच की लेंथ है 2l, इन दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ है 2l, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फोर्स, और आगे क्वेश्चन है डज इट परफॉर्म SHM, डज इट विल परफॉर्म SHM ऑन और नॉट। सेकेंड, फाइंड ओमेगा V। थर्ड, find the time period for the revolution। ठीक है, चालू करें कि आप करोगे? चलो आप ट्राई करो, नहीं होगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो चालू करते हैं। देखो, अगर बेटे मैंने इस चार्ज को ना थोड़ा इधर से मैंने ये इधर को डिस्प्लेस किया, इधर से अगर मैंने इसको इधर थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो अब ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये पूरा L था और ये भी L था, अगर ये 2L था, तो ये डिस्टेंस इधर से कितना हो जाएगा, आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका L माइनस एक्स। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, मतलब द क्लोजर फोर्स, ऐसे बोल सकता हूँ, द क्लोजर फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग इन नेचर, इज मोर डोमिनेटिंग इन नेचर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, पास फोर्स पड़ रही है ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी नेचर पे, क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ेगा आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगी। जैसे ना ऐसे बोल सकते हैं, जैसे रेडियस छोटा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होगी, तो उस हिसाब से बोल सकता हूँ। अच्छा, तो देखना तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू डैश ड्यू टू क्यू कितना आएगा, के क्यू डैश डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वही डोमिनेंट फोर्स है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू क्यू डैश, फोर्स ऑन क्यू डैश ड्यू टू Q2 कितना होएगा,
के क्यू टू क्यू डैश ना इक्वल चार्जेस थे ना, देखो इसको Q1 Q2 बोल रहे हैं, पर Q1 Q2 इक्वल है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, साइन में भी इक्वल है। ठीक है, मैं डिस्टिंग्विश करवाने के लिए आपको Q1 Q2 बोल रहा हूँ, आप Q भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Q1 Q2 इक्वल है, मैं बार बोल रहा हूँ। ठीक है, के Q2 Q1 के Q2 Q डैश डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये वाली फोर्स डोमिनेंट होएगी क्योंकि ये क्लोजर फोर्स है। अगर ये डोमिनेंट फोर्स है तो इस पर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, के क्यू डैश टेकिंग कॉमन डिवाइडेड बाई 1 बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर, ये पड़ रही है। अच्छा, के क्यू डैश एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2LX माइनस एल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2LX। तो इससे ये कट हो जाता है, दैट इज एल माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स का स्क्वायर। के क्यू डैश 4LX एक्स का एल का स्क्वायर माइनस, देखो ना इसका लिख सकते हैं एल के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर के होल स्क्वायर। कैसे लिख दिया मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को बोलते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर को इंटू ए माइनस बी के स्क्वायर को क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, वही लिखा है मैंने। अच्छा, ये आएगी नेट फोर्स। अच्छा, क्वेश्चन में एक अजम्पशन भी दी थी, सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया। टेक एल मच 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 ग्रेटर देन एक्स, ये एक अजम्पशन दी है क्वेश्चन में। अगर ऐसी अजम्पशन है मतलब एल माइनस एक्स मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू एल, मतलब अगर एल को कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स से नियरली एल आएगा। तो एल एक्स अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो एक्स का स्क्वायर कितनी छोटी क्वांटिटी होगा, इमेजिन करो। जैसे कि 0.1 एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0.01 होएगा एक्स का स्क्वायर। तो अगर उसमें से हम एल का स्क्वायर एक बहुत सिग्निफिकेंट क्वांटिटी माइनस करेंगे तो नियरली एल के स्क्वायर के इक्वल ही आएगी, और इसका भी होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू डैश 4LX डिवाइडेड बाई L टू द पावर 4, ये आ जाएगा नेट फोर्स। तो L से एक L इधर कट गया ऊपर वाला, दैट इज 4K डैश X डिवाइडेड बाई L का क्यूब, दैट इज फोर्स नेट एक्टिंग। तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज Q डैश X डिवाइडेड बाई L का क्यूब इंटू फोर्स। एक्सेलरेशन दैट इज 4K डैश X डिवाइडेड बाई L का क्यूब। एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स पे लिख सकते हैं, दैट इज 4K डैश X डिवाइडेड बाई ML का क्यूब। एक्स से एक्स क्या, ओमेगा आ गया रूट ऑफ 4K डैश डिवाइडेड बाई ML क्यूब। तो फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट ऑफ ML क्यूब डिवाइडेड 4K डैश। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 एक बाहर आ गया, ML क्यूब है डिवाइडेड बाई K डैश, इससे ये कट हो गया, दैट इज पाई। अब इसको भी ऐसे लिख लिया के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ML क्यूब डिवाइडेड बाई Q डैश, दैट इज पाई, ऐसे 2 को बाहर ले आई, दैट इज पाई एप्सिलॉन नॉट ML क्यूब डिवाइडेड बाई Q डैश। जे एडवांस का क्वेश्चन है, सॉरी टाइम पीरियड, जे एडवांस का क्वेश्चन था ये।
तो हमने क्या देखा कि हमने जैसे ही इसको हमने खिसकाया तो ये एसएचएम करने लगेगा। आंसर इज हाँ। एक फोर्स डोमिनेट होगी नेचर में, एक फोर्स डोमिनेटिंग नहीं थी। एक फोर्स डोमिनेट है पर एक फोर्स डोमिनेट नहीं है, उसकी वजह से एक फोर्स जो डोमिनेट है ना उसको एक पर्टिकुलर टाइप का इमोशन कराएगी। तो हमने नेट फोर्स निकाली। अगर हमने देखा फिर एक्स बहुत छोटा है एल से, तो हमने देखा कि अच्छा, आपको एक और कंडीशन मैं इधर बताता हूँ। अगर आपके फोर्स आपके के एक्स है, अगर आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, देन this system will perform SHM. देन दिस सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं कुछ आपको एक और आपको कुछ इधर क्वांटिटी बता देता हूँ जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी। 11th का जो टॉपिक था, जो आपको नहीं आता पता है मेरे को, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। SHM की कंडीशन फोर्स माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। फोर्स जो है आपको रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो फोर्स किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस के एक्स के, माइनस जहाँ पे के कॉन्स्टेंट होते हैं। एम ए को लिख सकते हैं, फोर्स को एम ए, उसको माइनस के एक्स लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को माइनस के एक्स बाय एम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स बाय एम लिख सकते हैं। एक्स से एक्स कट गया, इससे हम बोलते थे ओमेगा को हम रूट ऑफ के बाय एम लिख सकते हैं। देखो हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को अल्फ़ा इंटू, चलो बाद में बताता हूँ। वी को आर ओमेगा लिख सकते हैं, चलो बता ही देता हूँ। ए को आर अल्फ़ा लिख सकते हैं। और देखो आज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी एक्सेलरेशन आ जाए ना और तुम्हें कम से कम कभी भी डिस्टेंस मांग ले, टाइम मांग ले ना, स्पीड मांग ले, एक तो ये तरीका है जब हमारा कोई डेफिनेट वैल्यूज़ है। नहीं तो एक्सेलरेशन एक और तरीके से खुल सकता है, ऐसे एक वी डी वी बाई डी टी से खुल सकता है, एक वी डी वी बाई डी एक्स से खुल सकता है। ये तब लेते हैं जब हमें एक्स की टर्म से वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना हो। डी बाई डी टी तब यूज़ करते हैं हमें टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना हो। ठीक, तो एक और केस करते हैं अभी हम पेंडुलम का। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर बस 2 केसेस और डिस्कस करूँगा, फिर मैं लेक्चर एंड करूँगा आज का। बस 2 केसेस और, केवल 2 केसेस और। ये क्वेश्चन आपको पेंडुलम वाला है, सिर्फ इधर ही अटका हुआ नहीं मिलेगा, बहुत जगह अटका हुआ मिलेगा। ये ऐसे एक पेंडुलम दिया है, एक ऐसे एक पेंडुलम दिया है। इस पेंडुलम का चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ओके, इसका मास है एम। इस पेंडुलम की बॉब का चार्ज है पॉजिटिव क्यू और इसका मास है एम। और ये इधर से डिस्प्लेस हुआ है इसी एंगल थीटा पे। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। पर टेंशन ये पूछ रहा है, मैं पूरा चिट्ठा खोल के देखूंगा। एक मैं इसको कहता हूँ केस स्टडी। ये केस स्टडी है क्वेश्चन में। अगर आप पूरी अपने जेई के पेपर की बात करोगे ना, बहुत कम केस स्टडी होती हैं। मैं 10 से 15 केस स्टडी में पूरी 11-12 कवर कर सकता हूँ ना, कम से कम 10 से 15 चलो कम है, कम से कम 35 केस स्टडीज़ कराऊँगा आपको, पूरी 11th ख़त्म करूँगा। उसमें से आपको मैंने थोड़ी तो बताई ये भी ऊपर। तो एक पेंडुलम की भी केस स्टडी है, इसका पूरा चिट्ठा खोल के रखता हूँ मैं आपके सामने कि पूरा आपके फोर्सेज वगैरह सारा कुछ निकाल दूँगा मैं, सारा कुछ। देखो जो स्ट्रिंग है, अगर अच्छा इसकी लेंथ एल दी है ना, चलो वो इससे और भी बढ़िया हो गया क्वेश्चन अगर इसकी लेंथ एल दी है। चलो जब ये थ्रेड है, थ्रेड पे कौन सी फोर्स पड़ रही है? अरे थ्रेड को खींचोगे तो थ्रेड पे तनाव पड़ेगा, तनाव की वजह से थ्रेड पे फोर्सेस पड़ती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द टेंशन वाली फोर्स। अच्छा तो टेंशन पड़ेगी और ये mg पड़ेगा नीचे, बॉब का वेट पर जाएगा नीचे। अगर ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होएगा, ठीक है। अगर ये थीटा बेटे तो ये थीटा,
ये थीटा तो ये टी कॉस थीटा, और ये इधर आएगा आपका टी साइन थीटा। अगर ये टी साइन थीटा, सुनना, आपका ये है, ये इसकी वजह से जो इस तरफ फोर्स पड़ेगी, इसको ये रिपेल करेगा तो इधर फोर्स पड़ेगी, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसको मैं बोलता हूँ Q1 चार्ज को, इसको मैं बोलता हूँ Q2। अरे सर ये वाली कैसे फोर्स आ गई? अरे फोर्स ऑन Q1 Q2, एक जो दूसरे को लगाएगा, एक रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। एक चार्ज इधर पड़ा है, एक चार्ज इधर पड़ा है। पहला जो दूसरे को रिपेलिंग फोर्स लगाता है, क्या वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं? हाँ वही की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं टी कॉस थीटा दैट इज mg, टी साइन थीटा दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और मैं इधर से एक और इक्वेशन बनाऊंगा आपकी, तो देखना। अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? L साइन थीटा। और ये भी थीटा है, ये L है, तो ये कितना होगा? L साइन थीटा। मतलब मेरे को एक और बात पता चल गया है, सेपरेशन between the two charges that is 2L sin of theta। ठीक है, 2L sin of theta, इन दोनों चार्जेस की सेपरेशन की वैल्यू पे मिल चुकी है, 2L sin of theta। तो इस पे भी सेम कहानी है, इधर mg एक्ट करेगी, इधर टेंशन एक्ट करेगी, इधर आपका ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा, तो ये आपका कौन सा है? टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा। तो इधर एक फोर्स एक्ट करेगी, कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? इसकी वजह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। आप इधर भी ले सकते हो टी कॉस थीटा दैट इज mg, टी साइन थीटा दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको डिवाइड कर दो, इसको बोल दो इक्वेशन 2, इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, सेम कहानी जो है उधर की वही कहानी इधर बताई। अच्छा, अगर मैंने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 करूँ तो tan ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय mg। ये मिल गया। तो टेंशन नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस की वैल्यू पर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, मास पता है, ग्रेविटी पता है, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा। तो टेंशन आ गई, tan ऑफ थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, तो टेंशन भी आ जाएगी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा में उसको एक्सप्रेस कर लेंगे। ये बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? इफ़ वी वांट टू फाइंड एंगल। आपको नहीं तो एक और चमत्कार बताता हूँ कि अगर ये टेंशन है, देखो ये ऐसे पड़ रही है, आपको दिखाता हूँ, ये टेंशन पड़ रही है, ये बॉब है तो ये mg पड़ रहा है, और ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़ रहा है। तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं टेंशन दैट इज रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो ना ऐसे ही करते थे ना, एक फोर्स अगर आपकी F1 इधर पड़ रही है, प्रिंसिपल सुपर पोजिशन, F2 इधर पड़ रही है और इधर F3 पड़ रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं F3 दैट इज अंडर द रूट ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, और दोनों के बीच में कितना एंगल? 90, इसलिए मैंने 2F1 F2 cos 90 पर 0 ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता ही है, पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स जाती है।
तो हम ऐसी एक डायग्राम याद करेंगे, पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, तो ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन सुनिए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ द पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है विच विल सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट, मतलब के क्यू बाय आर का स्क्वायर एम जी की इक्वल करना है। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल होएगी, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल वेट नहीं होएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ही किसी फोर्स को ख़त्म करेगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको निकालना सिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू टू, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर से बोल देता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन, एक कमाल की बात बताता हूँ, वो कितना होगा? कि क्यू वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन इंटू चार्ज क्यू टू। अगर मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टू, वो कितना होएगा आपका? वो कितना होएगा? कि क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज ऑफ वन। ये याद रखना हमेशा। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो फोर्स पड़ती है वो अपने चार्ज की वजह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पड़ती है, दूसरे की चार्ज के इन्फ्लुएंसेस की वजह से पड़ती है। आई रिपीट, किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स किससे की वजह से पड़ती है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पड़ती है, और दूसरे की चार्ज के इन्फ्लुएंसेस की वजह से पड़ती है। ठीक है, तो मान लो ये इधर एक चार्ज पार्टिकल था एम जी वेट का, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर पड़ रही थी, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एम जी को बैलेंस करेगी, मतलब क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एम जी को बैलेंस करेगी। अब सुने, इधर वैल्यूज़ दी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दी होएगा, मास पूछा होगा, मास दिया होएगा, ग्रेविटी दी होगी, चार्ज दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा, इसका खेल खेल रहा होगा। अब क्वेश्चन आप इस टाइप का निकाल दोगे। एक इस टाइप के क्वेश्चन आती हैं, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बता दिए कैसे करने हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी, आज की लास्ट केस स्टडी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मैग्नेटिज्म पे भी केस स्टडी काम आती है, तो मैग्नेटिज्म की केस स्टडी की भी हिंट दे रही हूँ कि सिंस दिस एन रिवीजन वीडियो, तो आपको पता ही है। एक मान लो क्यू चार्ज इधर पड़ा है, एक स्फीयर पड़ा है चार्ज क्यू का, इधर स्फीयर पड़ा है एक चार्ज पॉजिटिव क्यू का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, और इधर रख दिया मैंने पॉजिटिव जो चार्ज क्यू है इधर, ये ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सच दैट, फाइंड द चार्ज क्यू, नहीं ऐसे लिख दो ना, फाइंड द डिस्टेंस at which the electric forces will cancel each other, और हम ऐसा भी कह सकते हैं बैलेंस आउट। ठीक है, तो अगर ये इससे डिस्टेंस x है तो ये कितना आएगा? r माइनस एक्स है। तो मेरे को याद रखना है कि कभी जब भी सिमिलर चार्जेस की आपको, मतलब ये प्लस क्यू है भी प्लस है, तो इसके बीच का कहीं पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो होएगी। तो क्या करो, के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, दैट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कट गया, दैट इज़ आर माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज़ एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू आर एक्स, दैट इज एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर दैट इज टू आर एक्स, आर से आर कट गया, आर दैट इज टू एक्स, एक्स दैट इज आर बाई टू, मतलब एट डिस्टेंस आर बाई टू इनकी जो फोर्स होगी बैलेंस कर लेगी ईच अदर को। ठीक है,
तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना होएगा, ये Q2 है, ये ड्यू टू Q1 है, ये कितना हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। और फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 कितना होएगा, स्मॉल चार्ज Q, दैट इज़ KQ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि R/2 से उनका सेपरेशन था ना, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया कि QQ डिवाइडेड बाई उनके बीच का सेपरेशन, वो R/2 है, अभी हमने निकाला। तो ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, मतलब उस पॉइंट पे R/2 पे 4KQ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर से R स्क्वायर गया, एक Q से एक Q गया, K से K गया, Q विल बी इक्वल्स टू Q/4, दैट इज़ Q। इतने चार्ज पे ऐसा होएगा, जब चार्ज एक पे Q किसकी वैल्यू कितनी होएगी, Q/4 होएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक